कैसे हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है और आपने इस पे बहुत कोशिश भी किया है, लेकिन अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ और बहुत लोगों का कमेंट भी देखा मैंने, तो किसी का आंसर नहीं आ पाया है। कारण क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत सारी बातें कह रही है। जैसे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये किसका इक्वेशन है। ये आपका है सर्कल का इक्वेशन। अगर हम आपसे पूछे ये इक्वेशन किसका है तो आप बोलेंगे सर्कल का। तो इसमें तीन इक्वेशन दिए गए, देखिएगा, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये वाला, और यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि b का पावर m, a के पावर n इंटू सी के पावर p, जहां m n p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब समझते हैं, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। फिर एम एन पी एक दूसरे के लिए अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर ये सर्कल का इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है रेडियस, याद कीजिए। और इसका ओरिजिन सेंटर होता है। इस सर्कल का ओरिजिन क्या होता है, सेंटर जो है वो आपको 0 0 से होता है। आपको पता होना चाहिए, इतनी बेसिक बात, ये क्लियर है। तब सबसे पहले ये इक्वेशंस के आप ग्राफ बनाइए। ये बात मिटा देते हैं, ये तो आपको पता है, ये मिटा दीजिए। ये तो आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा रेडियस होगा और कौन सा सेंटर होगा। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, हम एक सर्कल बनाते हैं। पहले ये देखिए, एक सर्कल तो ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल और बना लीजिए, ये सर्कल, तीसरा सर्कल। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये तीन सर्कल आपको दिख रहे हैं। तीन क्यों बना, क्योंकि तीन है। मान लीजिए ये y है, ये y डैश है, ये आपका x है और ये आपका x डैश है, ये आपका ओरिजिन है। आ रही है बात समझ में? बोलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात समझ में आ रही है कि ये हमने क्या किया। अब आपको इससे एक आप क्या करें, इससे आप क्या करें, एक आप यहां पे खींचे, एक आप स्पर्श टेंजेंट खींचे जो इसको दोनों को टच करता है। देखिएगा, दोनों को टच करता हुआ टेंजेंट खींचे, फिर ये दोनों से टेंजेंट खींचे, फिर ये दोनों से टेंजेंट खींचे, ये जो यहाँ पे आए। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिएगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पे मान लीजिए, ये जो ये इस पॉइंट्स को अगर हम मान लें, इस पॉइंट्स को अगर हम आर मान लें, क्या मान लें, अगर हम इस पॉइंट्स को आर मान लें, आर क्या मान ले, आर मान ले, इस पॉइंट्स को आर मान ले, ये आपको पता ही है कि ओ का काम करेगा, ओरिजिन्स का। मैं हट गया हूं बोर्ड से, ये आप पी मान लीजिए और ये आपका क्यू मान लीजिए। इतनी बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए पहले, ये बात आपको समझ में आई कि हमने ये क्या किया है, हमने ये क्या किया है। देखिए आप क्या किया, ये आपको समझ में आया यहां तक? बहुत बढ़िया। अब जरा आप ध्यान से ट्रायंगल पी क्यू आर को बाहर कीजिए, पी क्यू आर को बाहर कीजिए। ये देखिए, बाहर करते हैं, आइए। ये आपका, अगर हम पूछे, ये आपका आर है, देखिए ध्यान से, आर है, आर है कि नहीं। ये आपका मान लीजिए ओ है, ओ इसको मिला भी सकते, मिला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर है। अब बताइए, नीचे पी होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीचे पी होगा, बहुत अच्छे, नीचे पी होगा, ये आपका क्या हो गया, क्यू। अब अगर हम आपसे पूछे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके अगर यहां तक हम पूछे तो क्या ए है, तो ये वाली अगर आप, ये है पूरा, ध्यान से देखिए, अगर वो पूरा का पूरा ए है, अगर हम आपसे पूछे कि पूरा का पूरा वो ए है, तो ये आपका सी होगा यहां से, तो ये ए माइनस सी होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, ए माइनस सी होगा कि नहीं। ए माइनस सी, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, क्वेश्चन बार बार आप समझिए, ए माइनस सी होगा। अब रूट अंडर जरा इसको बताइए, ये वाला जो वैल्यू पाइथागोरस से, ये वाला वैल्यू देखिएगा सेंटर बी वाले से, रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर होगा। देखिए तो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये वाला जो लाइन होगा वो रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा। बोलिए यस या नो, यस या नो, यही बात समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है।
बहुत अच्छे, ये बात अगर आप समझ गए होंगे तो चला मेरी बात बताइएगा। अगर ये रिलेशन अगर आप समझ गए, ये वाला रिलेशन, तो आप बताइए पाइथागोरस का यूज करके अगर हम चाहें तो हम a माइनस सी का होल स्क्वायर, देखिएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसके सामने ये हाइपोटेनस है तो ये दोनों का स्क्वायर बराबर होगा। बोलिए, दोनों का स्क्वायर बराबर होगा। बहुत अच्छे, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस कौन सा लिखिएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू, क्या हम ये लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बता दीजिए यस या नो, यस या नो। बहुत अच्छे, तो जल्दी से इसको ब्रेक कर दीजिए, जल्दी से इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, जल्दी से इस इक्वेशन को ब्रेक कर दीजिए। मैं हट गया था बोर्ड से, ये ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करके जल्दी से बताइए, अगर आप देख पा रहे हो तो जल्दी से बताइए क्या आएगा। बहुत अच्छे, अगर आप ब्रेक कर पा रहे हो तो जल्दी से बताइए क्या आएगा। क्या मैं यहां लिख दूं, चलिए क्या मैं यहां लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा के इधर लिख देते हैं। आइए, क्या ये वाली वैल्यू तो अभी आप सीखे, रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस कौन सा हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको पता ही है, ये हम मिटा देते हैं। चलिए अब ये जरा सॉल्व करिए, अगर ये सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा आपका, जल्दी बताइए। तो देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बहुत अच्छे, प्लस ए स्क्वायर, देखिए प्लस फिर क्या आएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस, बहुत अच्छे, 2ac, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, पता ही है आपको। अब जरा ध्यान से देखिए, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी अकॉर्डिंग टू, एंड बी का पावर m इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बताइए, a का पावर, देखिए b का पावर ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, a का पावर n और c का पावर p, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो अब बताइए यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम आपसे पूछे तो यहां से आप कर सकते हैं m बराबर 2 निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, क्लियर कर लीजिए, m बराबर 2, n बराबर कितना 1, बहुत अच्छे, p बराबर कितना 1। देख लीजिए, पहले वैल्यू देख लीजिए कि क्या आपने सही समझा है। ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है, b का पावर m, a का पावर n, c का पावर e, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी है यहाँ पे, ये आप कंपेयर कर लीजिए, m बराबर 2, n बराबर 1, p बराबर 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, जैसे m स्क्वायर है, क्या है, प्लस n स्क्वायर है, प्लस p स्क्वायर है, माइनस 4 है। तो ये यहाँ तक की वैल्यू देखिए, 2 का स्क्वायर 4, एक 5 एक 6, 6 में से 4 घटाइए, कितना आएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 2। अभी तक के क्वेश्चन ऑफ डे का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए हुए हैं कि कैसे किसी का सेंटर 0 0 होता है तो वो ओरिजिन से जाता है। यहाँ पे 3 सर्कल के इक्वेशन दिए गए हैं और ये आपका रिलेशन दिया गया, इसी का यूज करके हमने ये वैल्यू निकाल के पुट कर दिया। यहाँ आ रही है बात समझ में, बस आपको ध्यान से समझना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, थैंक यू।